देखिए, लोक कथाएं जो होती हैं वो सिर्फ गुजरे जमाने की कहानियां नहीं होती, है ना। असल में वो तो डर का एक पूरा ब्लूप्रिंट होती हैं। एक ऐसा नक्शा जो हमें सीधा खौफ की गहराइयों तक ले जा सकता है। तो चलिए, आज हम एक ऐसी ही बंगाली लोक कथा के पन्ने पलटते हैं। एक कहानी जिसकी शुरुआत होती है एक घनघोर तूफानी रात और नदी किनारे बसे एक बिल्कुल वीरान बंगले से। किसी भी अच्छी डरावनी कहानी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? उसका माहौल, जो शुरू की चंद लाइनों में ही बन जाता है। और यहाँ ये माहौल बनाता है बंगले का केयरटेकर भुवन, सिर्फ एक लाइन से। नदी का किनारा सुंदर जरूर दिखता है, लेकिन उधर न देखें तो बेहतर होगा। उसके ये शब्द बस यूं ही नहीं है, ये हवा में एक अनकही धमकी की तरह तैर रहे हैं, आने वाले खतरे का पहला और सबसे डरावना संकेत। तो इस तूफानी रात में बंगले पर पहुंचा कौन है? चलिए कहानी के किरदारों से मिलते हैं। तपन साहब जो नए सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हैं, उनकी पत्नी मंदाकिनी और उनकी दो बेटियां सुगंधा और इंद्राणी। अब ये एक पढ़ा लिखा शहरी परिवार है, अपनी मॉडर्न सोच के साथ एक ऐसी जगह आ फंसा है जहां पुराने अंधविश्वास आज भी रात के अंधेरे में सांस लेते हैं। यहीं से असली टकराव की जमीन तैयार होती है। अब कहानी के विलेन को भी तो समझना पड़ेगा, है ना। देखिए, बंगाल की लोक कथाओं में भूतों की एक पूरी दुनिया है, लेकिन उनमें से ये मेछो भूत यानी मछली वाला भूत सबसे ज्यादा डरावना क्यों माना जाता है? इसका जवाब बहुत सीधा है। इस भूत का पूरा आतंक और उसकी कभी ना मिटने वाली भूख सिर्फ एक चीज से जुड़ी है, मछली। तो यहां कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो खुलकर सामने आ जाता है। एक तरफ है शहर से आया ये परिवार जो थका हुआ है और इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, और दूसरी तरफ है भुवन जो बार बार कह रहा है कि गांव के लोग अंधेरा होने के बाद नदी तालाब पार नहीं करते। तो ये सिर्फ एक परिवार और एक भूत की कहानी नहीं है, ये दो दुनियाओं के टकराव की कहानी है। एक दुनिया जो लॉजिक पर चलती है और दूसरी जो सदियों पुराने डरों पर। अब सवाल ये है कि जब ये दोनों दुनियाएं टकराएंगी तो जीतेगा कौन? देखिए, अब तक डर सिर्फ भुवन की बातों में था, माहौल की फुसफुसाहटों में था, लेकिन अब वो फुसफुसाहटें एक चीख में बदलने वाली हैं। परिवार को पहली बार कुछ ऐसा अनुभव होने वाला है जिसे उनका मॉडर्न दिमाग, उनका लॉजिक समझा ही नहीं पाएगा। तो होता क्या है? बंगले के रास्ते में परिवार को नदी किनारे भुवन जैसा ही कोई आदमी चलता हुआ दिखता है, लेकिन कुछ ही पल बाद भुवन उन्हें बंगले पर मिलता है और वो साफ इनकार कर देता है। कहता है, मैं तो उधर गया ही नहीं। अब जरा सोचिए, ये कैसे हो सकता है? जिसे उन्होंने नदी किनारे देखा वो इतनी जल्दी बंगले तक कैसे पहुंचा? भुवन का ये जवाब सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये उस परिवार की लॉजिक की दुनिया में पड़ी पहली दरार थी। और फिर अगली सुबह एक और उलझन सामने आ जाती है। उन्हें घर के बाहर रहस्यमयी पैरों के निशान मिलते हैं, लेकिन इन निशानों में एक बहुत अजीब बात है। ये निशान घर के अंदर आने के नहीं हैं, बल्कि घर से बाहर नदी की तरफ जाने के हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि कोई घर के अंदर से निकलकर नदी की तरफ गया है, पर घर के अंदर तो कोई आया ही नहीं था। तो ये कैसे मुमकिन है? और इस नामुमकिन पहेली का जवाब भुवन की इस एक लाइन में छिपा है। एक ऐसा जवाब जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। वो कहता है, जिसके पांव उल्टे हों उसके कदमों के निशान ऐसे ही ना बनेंगे। और बस यही वो पल है जब गांव का अंधविश्वास एक खौफनाक हकीकत बनकर उस शहरी परिवार के दरवाजे पर दस्तक देता है। उन्हें एहसास हो जाता है कि वो उस बंगले में अकेले नहीं हैं। अब तक जो खतरा था वो अनदेखा था, अनजाना था, लेकिन अब वो एक चेहरा ले लेता है। और ये कोई डरावना भयानक चेहरा नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा है। एक मुखौटा जिसके पीछे एक भयानक भूख छिपी हुई है। देखिए, डर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो सबसे मामूली, सबसे साधारण पलों में ही दस्तक देता है। माँ अपनी 16 साल की बेटी सुगंधा को बाजार भेजती है। काम बहुत मामूली सा, रात के खाने के लिए मछली खरीद कर लाना। और यही विडंबना है कि एक इतना छोटा सा काम, मछली खरीदना, एक ऐसे बुरे सपने की शुरुआत बन जाता है जिससे वो परिवार कभी जाग ही नहीं पाएगा। और रास्ते में सुगंधा की मुलाकात होती है एक लड़की से। कैसी है वो लड़की? बेहद खूबसूरत, बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें, एक मोटी लंबी चोटी और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जिसमें एक अजीब सा जादू है, एक खिंचाव है। हमेशा याद रखिएगा, अक्सर असली खौफ खूबसूरती का ही नकाब ओढ़कर आता है। और फिर
वो खूबसूरत लड़की सुगंधा से एक बड़ा ही अजीब और सीधा सवाल पूछती है, मुझे मच्छी दोगी? ये एक सवाल नहीं था, ये एक मांग थी, एक ऐसी भूख का ऐलान जो अब शांत नहीं होने वाली थी। वो सिर्फ एक ही चीज मांग रही है, मछली। और इसी एक सवाल से उस खूबसूरत अजनबी का निकाब उतर जाता है और वो सीधे मेछो बूत की कथा से जुड़ जाती है। अब जरा उस पल के बारे में सोचिए। सुगंधा की बहन उसे आवाज देती है, वो बस एक पल के लिए पीछे मुड़ती है और जब वो वापस देखती है तो वो खूबसूरत लड़की वहां नहीं होती, गायब, जैसे हवा में घुल गई हो, बिना कोई निशान छोड़े। और सुगंधा के दिल में बस एक ठंडा सा डर रह जाता है कि वो जिससे अभी बात कर रही थी वो कोई इंसान नहीं थी। बस अब खूबसूरती का वो नकाब उतर चुका है। अब तक जो अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं, वो अब सीधे सीधे खौफनाक आतंक में बदलने वाली हैं। अब वो भूत अपने असली रूप में शिकार करने के लिए तैयार है। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। जरा सुगंधा के घर वापसी के सफर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। शाम ढल रही है, अंधेरा घिर रहा है। फिर अचानक उसे सड़ी हुई मछली की बहुत तेज गंध आने लगती है। उसे महसूस होता है कि कोई परछाई ठीक उसके साथ साथ चल रही है। और फिर अंधेरे से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये सारी चीजें मिलकर डर को परत दर परत बना रही हैं। और फिर अंधेरे से वो फुसफुसाहट आती है, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ सुगंधा को सुनाई दे रही है। वो कहती है, आमा के माचटा दे, यानी मुझे मछली दो। सुगंधा डरकर तेजी से चलने लगती है और जैसे ही वो भागने की कोशिश करती है, वो फुसफुसाहट एक गुस्से भरी कान फाड़ देने वाली चीख में बदल जाती है। तू ही आमा के माच दिबी ना? मतलब तुम मुझे मछली नहीं दोगी? ये आवाज अब मांग नहीं रही थी, ये धमका रही थी। और इस पल सुगंधा का डर अपनी सारी हदें पार कर चुका था। वो बेचारी किसी तरह भागते हुए घर पहुंचती है और हाँफते हुए दरवाजे पर ही गिर जाती है। वो अपने डरे हुए परिवार को सब कुछ बताती है, लेकिन कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी यही है, उसका परिवार अब भी इसे उसका वहम मान रहा है। भुवन की कहानियों का असर, ये उस पल का अकेलापन है जब खतरा बिल्कुल असली हो, लेकिन कोई आपकी बात पर यकीन करने को तैयार न हो। और अब हम इस कहानी के सबसे खौफनाक और अंतिम मोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, वो नतीजा जो सुगंधा की उस मुलाकात के बाद सामने आया। उसी रात, आधी रात को रसोई से कुछ अजीब सी खटपट की आवाज आती है और मंदाकिनी की नींद खुल जाती है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। वो जानती है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी वो हिम्मत करके रसोई की तरफ बढ़ती है, ये देखने के लिए कि आखिर वहां है कौन। और मंदाकिनी जो देखती है वो किसी भी मां के लिए सबसे भयानक सपना होगा। वो अंधेरी रसोई में दाखिल होती है। वहां फर्श पर उसकी बेटी सुगंधा बैठी है। उसका चेहरा, उसके कपड़े खून से सने हैं और वो अपने हाथों से एक कच्ची मछली को किसी जंगली जानवर की तरह नोच नोच कर खा रही है। जब मंदाकिनी घबराकर अपनी बेटी से पूछती है कि वो ये क्या कर रही है, तो सुगंधा एक ऐसी भयानक गैर इंसानी आवाज में जवाब देती है जो उसकी अपनी लगती ही नहीं। वो कहती है, इसने मुझे मछली खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। और ये सुगंधा के आखिरी शब्द थे, इस बात का सबूत कि मंदाकिनी अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो चुकी है। तो ये कहानी हमें आखिर में इसी एक परेशान कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या होता है जब सदियों पुरानी लोक कथाएं सिर्फ कहानी बनकर रहने से इनकार कर देती हैं। जब मॉडर्न लॉजिक और प्राचीन अंधविश्वास आमने सामने आते हैं तो क्या होता है, और जब हम किसी जगह के पुराने डरों को चुनौती देते हैं तो क्या हम असल में किसी सोई हुई बुराई को ही तो नहीं जगा देते।